एग्जीबिशन में गुड्डू की मूर्ति भी रखवाई जाती है, पर किसी को गुड्डू का नाम नहीं पता होता, क्योंकि ये पहली बार हुआ था जब गुड्डू की कोई मूर्ति एग्जीबिशन में रखी गई है। गुड्डू खुश होकर देख रहा था। सबसे ज्यादा भीड़ उसकी मूर्ति के सामने होती है और ये सब देखकर उसे बेहद खुशी होती है। करण शिंदे ये सब देखकर उसके पास आता है। तुमसे कहा था ना, तुम एग्जीबिशन में मूर्ति नहीं रख सकते। फिर किसने रखवाई ये मूर्ति? आपने तो तोड़ ही दी थी, और शायद आज मेरा यहाँ आना लिखा था। मेरी मूर्ति ठीक भी हो गई और मधु जी ने मेरी मूर्ति एग्जीबिशन में रखवा भी दी। मधु? ये कौन है? एक मूर्तिकार है, यहाँ एग्जीबिशन में है वो। शायद उनकी मूर्तियां भी हैं। यहाँ मधु नाम की कोई मूर्तिकारा नहीं है और ना ही उसकी कोई मूर्ति है। गुड्डू उसकी बात सुन हैरान रह जाता है। वो इधर उधर देखता है, पर मधु उसे कहीं नहीं दिखती। वो सारी मूर्तियों को भी देखता है, पर उसे कहीं पर भी मधु की मूर्ति नहीं मिलती। ये सब क्या हो रहा है? मधु नाम की कोई इंसान नहीं। फिर वो कौन थी जो कल मुझे मिली थी, जिसने मेरी मूर्ति यहाँ प्रदर्शनी में रखवाई? गुड्डू परेशान सा यहाँ वहाँ देख रहा था। तभी अचानक उसकी नजर अपनी मूर्ति पर चली गई। मूर्ति का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख गुड्डू को याद आने लगा। अचानक उसकी टूटी हुई मूर्ति का जादुई तरीके से ठीक हो जाना, फिर मधु का उससे मिलना, मूर्ति का प्रदर्शनी में आना और अब मधु का गायब हो जाना। उसे याद आता है कि मूर्ति कल अपने आप पार्क के गेट के पास पहुंच गई थी। गुड्डू सारी कड़ियां जोड़ता है और उसे एहसास होता है कि उसकी मूर्ति तिलिस्मी हो गई थी। शायद ये उसकी मेहनत और लगन का नतीजा था। इसका मतलब ये सब मेरी मूर्ति ने किया है। ये तो चमत्कार है। गुड्डू खुश हो जाता है। इतनी में एक आदमी उसके पास आता है। सुनिए, मेरा नाम यश पाटिल है। मुझे आपकी मूर्ति बेहद पसंद आई है। माफ कीजिएगा, ये मूर्ति बेचने के लिए नहीं है। ओह, तो क्या आप मेरे लिए ऐसी ही कोई खूबसूरत मूर्ति बना देंगे? मेरी पत्नी को मूर्तियों का बहुत शौक है जी। मैं आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। प्लीज मना मत कीजिएगा। हाँ, जरूर, मैं आपके लिए मूर्ति बना दूंगा। गुड्डू को वहाँ कई लोग उस मूर्ति की कीमत लगाने को बोलते हैं, पर गुड्डू नहीं बताता। तो वहाँ खड़े कई लोगों ने खुद उसे मूर्ति बनाने को कहा था और मुंह मांगी कीमत में खरीदने को भी। गुड्डू ने खुश होकर सबको हाँ बोल दिया था और प्रदर्शनी खत्म करके बाहर आता है। तो वहाँ दो आदमी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। सर, हमने आज प्रदर्शनी में आपकी मूर्ति देखी, पर आपने कहा वो बेचने के लिए नहीं है। अगले महीने एक स्कल्पचर एग्जीबिशन होने वाला है। क्या आप उसके लिए मूर्ति बना सकते हैं? सर प्लीज मना मत कीजिएगा। जी जरूर, मैं ये काम जरूर करूंगा।